दोस्तों, क्या आपको भी इलेक्ट्रिसिटी से डर लगता है? क्या फिजिक्स के इस चैप्टर को देखकर आपका दिल घबराने लगता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को समझ सकते हैं, बल्कि इसके मास्टर बन सकते हैं। ये कोई साधारण समरी नहीं है, ये है आपका कंप्लीट गाइड जो आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपर्ट बना देगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी के सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन टीचर बनकर निकलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। चार्ज इलेक्ट्रिसिटी की आत्मा है। ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। याद रखिए, समान चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और विपरीत चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दो मैग्नेट के समान पोल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जब आप किसी प्लास्टिक की कंघी को अपने बालों पर रगड़ते हैं तो छोटे कागज के टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। यही है चार्ज का कमाल। अब आते हैं करंट पर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? यह है चार्ज के फ्लो की रेट। फॉर्मूला है I = QT, जहां I करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है। इसे याद रखने के लिए एक मजेदार तरीका है, तुम क्यों आई थी, क्यों आई थी, क्यों आई थी, Q = IT। करंट की यूनिट एम्पियर है। एक बात हमेशा याद रखें, करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के विपरीत दिशा में होता है। ये कन्वेंशनल करंट कहलाता है। 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर होता है। करंट को समझने के लिए सोचिए कि पानी की नदी में कितना पानी प्रति सेकंड बह रहा है। बस वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट में कितना चार्ज प्रति सेकंड बह रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस, यह है करंट का बाप। करंट का बाप कौन? करंट का बाप पोटेंशियल डिफरेंस। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। फॉर्मूला है V = WQ। इसकी यूनिट वोल्ट है। समझिए इसे पानी के फ्लो की तरह। जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो करती है? हायर से लोअर। ये प्रकृति का नियम है। जैसे पहाड़ से पानी नीचे गिरता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाते हैं। रेजिस्टेंस, ये है कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। इसका फॉर्मूला है R = ρL/A, जहां रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है और A एरिया है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है और ये शेप या साइज के साथ चेंज नहीं होती। रेजिस्टेंस को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप स्कूल के भीड़ भरे कॉरिडोर से दौड़कर जा रहे हैं। जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतनी ही मुश्किल होगी आपके लिए तेजी से जाना। बस यही है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आने वाली बाधा। ओम्स लॉ, ये इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V = IR। इस इक्वेशन को वायरल की तरह याद कर लीजिए। VI ग्राफ में स्लोप रेजिस्टेंस देता है। ये लॉ इतना फंडामेंटल है कि इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन संभव नहीं है। जब भी आपको कोई सर्किट प्रॉब्लम मिले, सबसे पहले ओम्स लॉ का ही इस्तेमाल करें। रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की बात करें तो दो तरीके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं। Req = R1 + R2 + R3। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक लाइन में खड़े लोगों के सामने एक के बाद एक बाधाएं आती जाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। पैरेलल में रेजिस्टेंस हमेशा कम हो जाता है क्योंकि करंट के पास कई रास्ते मिल जाते हैं। घर में सभी अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हर अप्लायंस को सेम वोल्टेज चाहिए, वे इंडिपेंडेंटली काम कर सकें और अलग-अलग करंट रिक्वायरमेंट हो सकती है। पैरेलल कनेक्शन से ओवरऑल रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। सोचिए, अगर आपके घर में सब कुछ सीरीज में लगा होता तो एक बल्ब खराब होने पर सारी लाइट चली जाती। लेकिन पैरेलल में एक चीज खराब होने पर बाकी सब काम करते रहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, यह है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंज्यूम होने की रेट। P = VI = I²R = V²/R। पावर की यूनिट वॉट है। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए E = P × T का यूज करते हैं। 1 kWh = 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। पावर को समझने के लिए सोचिए कि आपका मोबाइल चार्जर कितनी तेजी से एनर्जी खर्च कर रहा है। ज्यादा वॉट का मतलब ज्यादा तेजी से एनर्जी का इस्तेमाल। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये जूल्स लॉ से समझाया जाता है। H = I²RT। ये इफेक्ट हीटिंग डिवाइसेस में यूज होता है।
हीटिंग एलिमेंट्स में हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले एलॉयज का यूज होता है। फ्यूज में हाई रेजिस्टिविटी लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट वाले एलॉयज का यूज होता है। जब करंट किसी रेजिस्टर से गुजरता है तो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। यही कारण है कि आपका फोन चार्ज करते समय गर्म हो जाता है। फ्यूज का काम है सेफ्टी प्रोवाइड करना। फ्यूज का काम है उड़ना। फ्यूज का काम है खुद कुर्बान होकर दूसरी चीज को बचाना। जब ज्यादा करंट फ्लो होता है तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ये खुद को कुर्बान करके दूसरे अप्लायंसेस को बचाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे माँ अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। माँ के सैक्रिफाइस बेटा बहुत अलग होते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स किलोवाट आवर में कैलकुलेट होती हैं। अगर आपका अप्लायंस 1 किलोवाट का है और आप इसे 10 आवर्स चलाते हैं तो कंजम्पशन होगी 10 यूनिट्स। इससे आप अपने घर का बिजली का बिल भी समझ सकते हैं और एनर्जी सेव करने के तरीके भी जान सकते हैं। सर्किट एनालिसिस करते समय हमेशा याद रखें कि सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए टेक्निक्स का यूज करें जैसे किरचॉफ्स लॉज और नोडल एनालिसिस, जिससे सर्किट समझना इजी हो जाता है। अगर आपको यह स्टोरी रिवीजन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दे और इसी तरह के और भी चैप्टर को फास्ट एंड स्टोरी के फॉर्म में रिवीजन करने के लिए सब्सक्राइब करें।